हेलो स्टूडेंट्स, ये नेट जीआरएफ की आपकी यूनिट 3 चल रही है और आज का टॉपिक आपका फैमिली को लेकर के है। जब हम फैमिली का जिक्र करते हैं तो इसके साथ दो तीन टॉपिक आपके कंबाइन है। मैरिज जो आपका एक टॉपिक हो चुका है, के बाद आपका फैमिली है और किनशिप। अगर आप देखोगे इन सभी चीजों से मिलकर आपकी सोसाइटी बिल्डअप होती है। आप देखोगे कि फैमिली की जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आदि काल से फैमिली का अस्तित्व है। जब प्रिमिटिव सोसाइटी की हम बात करेंगे तो प्रिमिटिव सोसाइटी से परिवार नामक संस्था हमारी साथ में हमारे आई है। ह्यूमन के जो डेवलपमेंट के लिए, मानव के विकास के लिए परिवार संस्था जरूरी है और ये इसके लिए कार्य करती है। तो इस संस्था के बिना हम समाज की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जब हम बात करते हैं तो परिवार को हम दो पक्षों में बांट सकते हैं। फैमिली संरचनात्मक पक्ष और दूसरा आपका है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। अब आप देखोगे कि संरचनात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो फैमिली की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, परिवार देखोगे कि इसमें दो या तीन पीढ़ी मिलकर के जो एक छत के नीचे रहते हैं, जिनकी कॉमन किचन है। आप देखोगे इरावती कर्वे को हमने पढ़ाया है, उससे पहले एक वीडियो आपकी इरावती कर्वे की आई है। उन्होंने परिवार के लिए कुछ कंडीशंस बताई हैं। परिवार एक छत के नीचे जो रहते हैं लोग, एक छत के नीचे कॉमन किचन जो अपना यूज करते हैं, इस प्रकार से एक जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और आपकी सिंगल पेरेंट फैमिली, ये आपके चार टाइप यहाँ हम बता सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली की वो बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये कह रहे हैं दो या तीन पीढ़ी जब एक छत के नीचे रहते हैं, जो कॉमन किचन रखते हैं, जिनकी संयुक्त संपत्ति उनका एक क्या है, बेसिक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से फैमिली बिल्डअप होती है और फैमिली का जो प्रकार्यात्मक पक्ष है उसमें जो बच्चे का विकास होता है वो पारिवारिक परिवेश में ही होता है। अब आप देखोगे कि फैमिली को हम एनिशियंट टाइम से लेकर के चलेंगे और आज मॉडर्न टाइम में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, फैमिली, मैरिज, किनशिप की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी संस्थाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, समाज बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखोगे परिवार एक भौतिक संस्था है हमारी। फैमिली कैसी है, ये भौतिक संस्था है, यानी कि यहाँ पे मदर, फादर, ग्रैंड फादर आपके सब यहाँ पे मिलते हैं और ये क्या करते हैं, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करते हैं। तो परिवार क्या है कि एक बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन सोसाइटी की। परिवार वह इकाई है जिसे मानव अपना प्राचीन समय से साथ लेकर के आया है। और आज देखोगे आईसीटी के कारण फैमिली में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपसे नेट जीआरएफ की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आप देखोगे इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कि बेसिक कॉन्सेप्ट की जो बात करेंगे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमें तीन चीजों से देखना है कि इसका ओरिजिन फैमिली का क्यों हुआ। फैमिली के ओरिजिन की बात आती है तो यहाँ आप देखोगे परिवार में मेल, फीमेल एंड इनके जो चिल्ड्रन हैं वो आपका फैमिली है। अब आप देखोगे फैमिली हम ह्यूमन में तो स्टडी कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप देखोगे एनिमल्स में भी फैमिली नामक संस्था देखने को मिलती है। तो फैमिली का टारगेट क्या है, आपका बच्चों का प्रॉपर सोशलाइजेशन है, इमोशनल सपोर्ट है। यहाँ पे फंक्शनल की हम बात करेंगे तो फैमिली का सबसे बड़ा जो प्रकार्यात्मक पक्ष है वो बच्चे को सपोर्ट देना है और उसे एक वयस्क में कन्वर्ट होने तक उसे फैमिली में सपोर्ट मिलता है, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है बेटा, चलते हैं इसमें आगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो देखते हैं, विभिन्न विचारकों के अनुसार फैमिली के वर्गीकरण यहाँ पे दिए हमने। अब आप देखोगे परिवार के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वार्नर का क्लासिफिकेशन है आपका जनन मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। जब हम कैटेगराइजेशन के तौर पे देखते हैं तो वार्नर आपके कहते हैं, वार्नर ने दो तरीके से बताए हैं जिसमें हम जन्म लेते हैं, ठीक है, और जिसको हम जन्म देते हैं। ये क्या है बेटा, जो हमारा आफ्टर मैरिज है, जैसे विवाह के बाद जो हमारा परिवार है वो क्रिएट किया है। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन किया है ये
WL वार्नर ने किया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पीजीटी और हायर एजुकेशन या नेट जीआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। बट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इस फैमिली नामक संस्था में आज क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिन चीजों को जब भी सभी पक्षों को यहाँ डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट होगी। यहाँ पे जो मैंने अभी एक फोकस किया था टाइप ऑफ फैमिली, नेट में अभी परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका आया कितने प्रकार की फैमिली मिलती हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार इसे हम बोलते हैं। दूसरा आपका जॉइंट फैमिली है बेटा, आप देखोगे ये क्लास 3rd 4th 5th का क्वेश्चन होता है और ये नेट जीआरएफ की परीक्षा में सोशियोलॉजी में आपसे पूछा जाता है। न्यूक्लियर फैमिली, और ये है आपका जो आज लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आपका सिंगल पेरेंट फैमिली। अब ये एक नया स्वरूप आपके उभर के आया है, इसी पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से ही हमारी सोशल प्रॉब्लम इमर्ज होना शुरू हो जाती है। सिंगल पेरेंट फैमिली, अभी मैंने आपको बताया परिवार नामक संस्था बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन करती है। तो जो मेल फीमेल है इसमें, मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर के बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन कर रही है। अब सोशलाइजेशन के एस्पेक्ट में जो फादर है वो हमारा क्या होता है, लीडरशिप वाली भावना वो देता है। मदर क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट करती है। तो अगर किसी भी बच्चे का फादर या मदर नहीं है तो उसका सोशलाइजेशन बैलेंस तौर पे नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। आज फैमिली नामक संस्था पर किस तरीके के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, डेली अखबारों में आपकी खबर आती है, स्थानीय अखबारों में, तो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उनमें भावनात्मक लगाव कम हुआ है। नेट जीआरएफ की परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज बिटवीन द लैक ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बदलती हुई सामाजिक संरचना ने हस्बैंड और वाइफ के संबंधों पर प्रभाव डाला है। अब आप देखोगे कि किस तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुई है, उसी तरीके से हमारे भावनात्मक संबंधों में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब इन भावनात्मक संबंधों में परिवर्तन हो गए तो हमारा बिहेवियर पैटर्न भी देखने को मिला है, जिसका बाई प्रोडक्ट आपकी डेली की जो खबरें आपको देखने को मिलती हैं ये परिवार नामक संस्था में प्रभाव के रूप में देखने को मिल रही हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं जहां से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लिंटन, राल्फ लिंटन ने रक्त संबंधी और विवाह संबंधी परिवार बताए बेटा। जिमरमैन ने न्यासधारी, आणविक और घरेलू परिवार बताए हैं। पीजीटी में बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। मर्डोक ने स्वतंत्रता मूलक मिश्रित परिवार बताए हैं। आईपी देसाई पीढ़ीगत और संबंध के आधार पर बताए हैं। मैकाइवर ने स्थायी और अस्थायी परिवार बताए हैं। ममफोर्ड ने ग्रामीण और नगरीय परिवार बताए हैं। लुइस ममफोर्ड ने ग्रामीण और नगरीय परिवार बताए हैं। और डेविस रूढ़िवादी और आधुनिक परिवार की बात करते हैं। रूढ़िवादी परिवार वो होते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट आपका पुराने पैटर्न से चल रहा है। बट आधुनिक फैमिली आप देखोगे जो यूरोप का अगर हम स्टडी करते हैं, यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में देखोगे यहाँ बच्चा 20-22 साल का होने के बाद भी अपने गार्जियन से पैसे मांग रहा है और खर्चे चला रहा है। बट यूरोपियन फैमिली में आपका बच्चा जैसे ही मैच्योर होता है वो खुद अपने खर्चे अफोर्ड करता है और आप देखोगे कि वो गार्जियन को ज़्यादा परेशान नहीं करता है और वो अपने डेवलपमेंट को लेकर के जल्दी ही अपनी फैमिली या अकेले ही वो रहना शुरू कर देता है। अभी आप यहाँ पे जो सोशियोलॉजी के ट्रेडिशनल पैटर्न में आप पढ़ने वाले हो, मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल, नियोलोकल, तो यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा नियोलोकल फैमिली देखने को मिलती है। यहाँ बच्चा शादी करने के बाद यूरोपियन कंट्री में ना माता के घर जाता है ना पिता के घर जाता है, वो अपना सेपरेट रेजिडेंस पहले से बनाए हुए होता है। तो ये आपके विचारों के अनुसार परिवार के वर्गीकरण है बेटा, इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। परिवार के प्रकार्य की बात करें तो परिवार के क्या क्या कार्य हैं जो मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव सोसाइटी से ह्यूमन परिवार नामक संस्था लेकर के आया है। किन किन कार्यों की पूर्ति करता है, जैविक कार्यों, यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है, संतानोत्पत्ति और प्रजाति की निरंतरता, कंटिन्यूअस ऑफ द सोसाइटी, धर्म, प्रजा, रति, 3 आपकी विशेषताएं बताई थी जो कल आपका टॉपिक मैरिज नामक संस्था का कराया गया है। शारीरिक कार्य, शरीर की रक्षा और बच्चे का पालन पोषण, भोजन का प्रबंधन, निवास स्थान और वस्तु की व्यवस्था करना, ये फैमिली का फंक्शन है। आर्थिक कार्य, उत्तराधिकार का निर्धारण, श्रम विभाजन, अन्य संपत्ति का प्रबंधन करना और
सामाजिक कार्य, सामाजिकरण एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है या है आपका। ये परिवार नामक संस्था का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन करना। ये फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सोशलाइजेशन किन चीजों से प्रभावित होता है वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। सामाजिक नियंत्रण, बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल करना फैमिली का कार्य है। और पदों का निर्धारण, पदों का निर्धारण की फैमिली में हायरार्की आपको देखने को मिलेगी और फैमिली में कुछ उच्च पद हैं और कुछ निम्न पद हैं, ये आपको देखना है बेटा। और ये फैमिली में एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगी। जो फैमिली का मुखिया है, ट्रेडिशनल तौर पे देखें, जो हेड होता है वो ही गवर्न करता है और उन मूल्यों को बताता है कि बच्चे से व्यवहार में किस तरीके के मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। ठीक है बेटा, चलते हैं इसमें आगे। सांस्कृतिक कार्य, पूजा पाठ करना, कला का विकास करना, रहन सहन, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रगति और परंपराओं का विकास। मनोवैज्ञानिक कार्यों में आपका नागरिकता का पाठ सीखना, संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो इमोशनल डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके फैमिली स्ट्रक्चर से मिलकर के बनती है। बच्चे का भावनात्मक विकास में उसकी मदर का सबसे ज्यादा रोल होता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप डेवलप करने में उसके फादर का रोल ज्यादा होता है। इसलिए मैंने बताया जो क्रिटिकल सिचुएशन आज सोसाइटी में देखने को मिलती है, आज जो बच्चे में जो बॉयज है उसमें जो कैरेक्टर नहीं डेवलप हो रहे हैं, विशेष तौर पे आप देखोगे जो एक क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जो एक हमारी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे संपन्नता है, तो वहाँ के बच्चों का प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसका कारण उनकी कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलते। बट जब किसी कंडीशन में उन्हें बाहर जाना होता है तो समाज की रियल कंडीशन को वो फेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सोशलाइजेशन में कमी देखने को मिलती है। तो परिवार का संवेगात्मक विकास करना किसी भी बच्चे का एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है और यहाँ से आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये आप चीजें नोट कर लेना कि आने वाले समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है सोसाइटी में कि बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन की कमी के कारण बच्चा बाहर जाकर के सर्वाइव नहीं कर पाता है और इसी वजह से कई बार सुसाइडल टेंडेंसी बच्चे में डेवलप हो जाती है। जब वो बाहर जाकर के एकदम से जाएगा और वो उन चीज़ों को फेस नहीं करेगा तो आप देखोगे कि वो इंट्रोवर्ट बच्चा है, इसके कारण प्रॉपर सोशलाइजेशन ना होने के कारण। और आज बच्चों का जो सोशलाइजेशन किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि बच्चा अगर जीत रहा है तो वो खुश है, बट अगर हार गया तो उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आज गार्जियंस का सबसे बड़ा रोल फैमिली में यही है कि बच्चे को हार भी स्वीकार करनी सिखानी चाहिए। तो फैमिली का सबसे बड़ा रोल है आपका इमोशनल डेवलपमेंट होना, तार्किकता का विकास। धार्मिक कार्य बेटा, धार्मिक कार्य कराना बच्चे के सोशलाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं तो बच्चे को साथ लेकर के करते हैं और वो हमारा अनुकरण करता है और फ्यूचर में वो धार्मिक कार्य इसी तरीके से करता है। मनोरंजनात्मक कार्य, खेल कूदना, कला का विकास करना, रुचि करना। शैक्षिक कार्य, अध्ययन का कार्य, ये बेटा आपका आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 51 के का 11th भी आपका आ जाएगा, RTE भी आ जाएगा। गवर्नमेंट इस तरीके से प्रयास कर रही है शिक्षा को लेकर के, तो फैमिली का दायित्व ये है कि वे अपने बच्चे की शिक्षा का प्रबंधन करेगा। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार के कार्य क्या हैं? आप देखोगे कुछ ऐसे कार्य हैं जो अनिवार्य कार्य हैं। फैमिली नामक संस्था कुछ अनिवार्य कार्यों पर टिकी हुई है। अगर वो अनिवार्य कार्य नहीं होंगे तो परिवार नामक संस्था ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, जिसमें कि और केसेस जो हैं जैसे डिवोर्स के केसेस हैं ये देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। तो वो जब ये कार्य नहीं हो पाएंगे, यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और घर की व्यवस्था, ये अनिवार्य कार्य हैं फैमिली के। अगर ये कार्य नहीं किए जा रहे हैं तो आप देखोगे कि विवाह नामक संस्था में भी समस्या आ जाएगी। ऐच्छिक कार्य, धार्मिक कार्य, आर्थिक कार्य, शैक्षिक कार्य, राजनीतिक कार्य और मनोरंजनात्मक कार्य, ये आपके किसके? फैमिली के ऐच्छिक कार्य हैं। इसमें बाउंड नहीं है कि वो करें ही करें, बट वो उनसे अपेक्षा की जाती है। विरिस्टिड के अनुसार दो कार्य बताएंगे यहाँ, समाज के लिए कार्य और व्यक्ति के लिए कार्य। जब परिवार की बात आती है तो परिवार दो लेवल पे जाकर के कार्य करता है, एक तो समाज को देख करके करता है, एक किसी पर्सनल ग्रोथ को देख करके कार्य करता है। तो ये विरिस्टिड के अनुसार है। पार्सन्स के अनुसार निम्न दो कार्य हैं, प्राथमिक सामाजिकरण और व्यक्तित्व निर्माण। अब आप देखोगे सामाजिकरण का टॉपिक आपको बताया है। सामाजिकरण क्या है बेटा? यहाँ पे सामाजिकरण को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो सामाजिकरण आपकी
जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस नोन एज सोशलाइजेशन, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। ये पार्सन्स का है बेटा। अब इसे दो तरीके से उन्होंने बांटा है, प्राथमिक, प्राथमिक सामाजिकरण, ये पार्सन्स ने दिया है। प्राथमिक सामाजिकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? फैमिली के द्वारा। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपके दिए गए हैं पार्सन्स के द्वारा। प्राथमिक सोशलाइजेशन और पर्सनालिटी बिल्डअप करना अकॉर्डिंग टू पार्सन्स किसका कार्य है? परिवार का। किंग्सले डेविस के अनुसार कार्य प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्करण और सामाजिकरण। बोटोमोर के अनुसार प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्करण और सामाजिकरण, ये कार्य आपके इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग थिंकर ने अलग अलग तरीके से इन्हें एक्सप्लेन किया है। अगर परिवार नहीं होगा तो सोसाइटी की संकल्पना हम नहीं कर सकते। परिवार वो इकाई है सोसाइटी की जिससे मिलकर के समाज बनता है, और समाज के सभी व्यवहारों के पक्षों के दायित्व का निर्वहन फैमिली के द्वारा किया जाता है। और फैमिली में बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। टाइप ऑफ फैमिली में इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। लुनबर्ग के अनुसार कार्य लैंगिक व्यवहारों का नियमन और संतानोत्पत्ति, बच्चों की देखभाल, पालन पोषण, सहयोग और श्रम विभाजन, प्राथमिक संबंधी संतुष्टियां हैं, ये लुनबर्ग के अनुसार है। ओकबर्न इनको कहते हैं फैमिली का कार्य स्नेह संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, धार्मिक कार्य, शैक्षिक कार्य है। आप देखोगे फैमिली किसी भी बच्चे के सभी पक्षों के विकास के लिए कार्य करती है। परिवार में बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन होता है, उसका चहुमुखी विकास होता है, चाहे वो मनोरंजन को लेकर के हो, चाहे आपका शिक्षा को लेकर के हो, चाहे उसके फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर के हो। तो ये सभी चीजें आपकी नोट करने लायक है बेटा। रीड के अनुसार परिवार के कार्य लैंगिक आवश्यकताओं का नियमन, प्रजातीय संस्करण, आर्थिक कार्य एवं शैक्षिक कार्य हैं। अभी जब हम फैमिली के पक्ष की बात कर रहे हैं तो फैमिली के सभी मेंबरों का हमें डिस्कशन करना है। तो फैमिली क्या करती है? बच्चों के प्रोटेक्शन के साथ साथ जो गार्जियन हैं उनकी भी कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति करती है, जो अनिवार्य विशेषताएं हमने बताई हैं। मर्डॉक के अनुसार 4 कार्य हैं, यौन संबंधी कार्य, प्रजनन कार्य, आर्थिक कार्य और शैक्षिक कार्य। ये अगर इनमें से किसी चीज की संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप देखोगे फैमिली नामक संस्था खतरे में पड़ जाएगी। और यहाँ पे जब हम पार्सन्स को पढ़ते हैं तो इन्होंने एक वर्ड दिया है आपका सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, द्वितीयक संस्था। तो इन्होंने वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था बोला है, वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था कहा है। और ये क्या करती है? प्रोटेक्ट प्राइमरी इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्शन का कार्य करती है। विवाह नामक संस्था को रेगुलेट करने का सेफ्टी वॉल के तरीके से यूज करती है। अगर प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दिया जाएगा सोसाइटी में तो विवाह नामक संस्था जो है उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो कभी कभी देखोगे कि किसी व्यक्ति को फैमिली में संतुष्टि नहीं मिल रही तो वहां जाकर के उसे संतुष्टि मिलती है और फैमिली नामक संस्था आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। मेरिल एल्ड्रिज के अनुसार 3 कार्य यहाँ पे बताएं, बायोलॉजिकल, भावात्मक कार्य और सामाजिकरण। सामाजिकरण लगभग सभी विचारकों ने सामाजिकरण को कोट किया है और सामाजिकरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैमिली का। परिवार संबंधी विभिन्न विचारकों के मत, रॉबर्ट लेवी केंद्रीय परिवार को सार्वभौमिक संस्था मानते हैं। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये रॉबर्ट लेवी। लेवी स्ट्रॉस ने परिवार को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान आर्थिक सहयोग को माना है। लेवी स्ट्रॉस की बुक है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ये है आपकी बेटा 1949 की। ये नातेदारी को लेकर के आपका लेवी स्ट्रॉस का वर्क है ट्राइबल एरिया में, और आप देखोगे उस पर बुक लिखी हुई है इनकी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, नातेदारी की प्रारंभिक अवस्थाएं। और ये फ्रांस के थे आपके, इनकी स्टडी है ये नातेदारी को लेकर के। विलियम जे गुडे ने परिवार के संबंध में भूमिका सौदेबाजी, रोल बार्गेनिंग की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। रोल बार्गेनिंग क्या है? जब कोई माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो वो एक उम्मीद के साथ करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगा। और आप देखोगे इंडियन
मूवी में काफ़ी सॉन्ग हैं और एक एक्सपेक्टेशन सोसाइटी में एक फादर करता है अपने बच्चे से कि बुजुर्ग होने के बाद जब बुढ़ापे में जाएंगे तो बच्चा हमारी सेवा करेगा। तो यहाँ विलियम जे गुडे इसको भूमिका सौदेबाजी रोल बार्गेनिंग की कॉन्सेप्ट के तरीके से बताते हैं। एकांतिक नाविक परिवार पार्सन्स की कोटेशन है आपकी। और डेविड कपूर ने फैमिली को शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन करने वाली संस्था माना है। डेविड कपूर आपके निराशावादी चिंतक हैं। कैसे हैं बेटा? निराशावादी चिंतक। तो ये इनकी एक बुक है डेथ ऑफ फैमिली, डेथ ऑफ फैमिली। इन्होंने वहां पे ये कोटेशन आपकी दी है कि परिवार शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन करने वाली संस्था है। और इन्होंने कहा है कि परिवार क्या है, स्वतंत्र ग्रोथ पे बच्चे की नेगेटिव इफेक्ट डालता है और वो उसे उसकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। और इन्होंने परिवार की जो संकल्पना की है वो एक शॉर्ट सर्किट के तरीके से की है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, हल्के जो चिंगारियां हैं वो छोड़ रही है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तो डेविड कपूर नेगेटिव विचारक हैं। ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड में एक आपके आते हैं इवान इलीच, उनकी बुक है डी स्कूलिंग सोसाइटी। वो स्कूल को एक दमनकारी संस्था के रूप में पेश करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपके हैं, ये किन किन ने दिए हैं आपके। मातृक वंचना जॉन वॉली का है, पितृस्थानीय मातृस्थानीय मर्डोक का है, और प्रारंभिक परिवार आपका ओगबन का है, मूल परिवार आपका मर्डोक का है। पितृसत्तात्मक परिवार फ्रेडरिक लिपले, सर्वप्रथम इन्होंने पितृसत्तात्मक परिवार आपके दिए हैं। स्टेम फैमिली फ्रेडरिक लिपले का है बेटा। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। आप देखोगे जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली कॉन्सेप्ट आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको कराएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कराएंगे, बट इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो एक यूनिट आपकी नेट जेआरएफ की सोशियोलॉजी की मेन यूनिट है आपकी फैमिली मैरिज किनशिप। उसमें आपको सभी थ्योरी, सभी विचारक और सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। यहाँ आपकी यूनिट 3 का जो लेक्चर है इसमें फैमिली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें फैमिली को पूरे अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से डिस्कस नहीं किया जा सकता। कम समय में हम आपको यहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से इसका बिल्कुल सारांश दे रहे हैं। इससे ज्यादा डिटेल आपको उस यूनिट में मिलने वाली है। परिवार के विघटन के कारण, यहाँ से नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और है भी वास्तव में आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और सोचने का और गंभीर एक विषय है जिसपे हम सभी लोगों को सोचना है। आज परिवार के विघटन के कारण क्या हैं? आप देखोगे सबसे ज्यादा कारण है आपका आज की तकनीकी। आज सबसे ज्यादा हम सोशल मीडिया ने सभी चीजों को बदल दिया है। चाहे वो हमारा मार्केट हो, बाजार को चेंज किया है, खान पान चेंज किया है, ड्रेस कोड चेंज किया है। ड्रेस कोड चेंज होने के साथ साथ हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। अब वो कौन से पहलू हैं जिन्होंने हमारी फैमिली नामक संस्था को विघटित किया है, ये आपसे क्वेश्चन लेटेस्ट का पूछा जाता है। तो देखोगे बदलती हुई सामाजिक संरचना से हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है, जिसके कारण हमारे रिलेशन में जो भावनात्मक लगाव था वो कम हुआ है। और यहाँ जो बार्गेनिंग वाली बातें आई हैं, जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है वैसे वैसे अपेक्षाएं बढ़ती गई हैं और समाज में वो एक जो आकांक्षा की जाती है एक दूसरे रिश्ते से, अगर कोई दूसरा रिश्ता उस पर खरा नहीं उतर रहा है तो उस रिश्ते को यहाँ तक सोच लिया जाता है कि खत्म ही कर दिया जाए। तो आज देखोगे सोसाइटी में एक बड़ा क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे जो फैमिली है उसमें बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा सोचने का विषय है और यहाँ से ही आपके नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावरत ने 4 कारण बताए हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, सार्वभौमिक और स्नेह संबंधी बताए हैं। बर्गेस ने 6 बताए हैं आपके, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वाभाविक, स्नेह संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और मानवीय आदतें। इलियट मैरिल के अनुसार 3 कारण हैं। इलियट मैरिल की बुक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ये इसकी बुक है इलियट मैरिल की सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 3 कारण बताए हैं, समाज की संरचना में परिवर्तन, परिवार के प्रकारों में परिवर्तन और व्यक्तित्व और सामाजिक तनाव। ये आपकी फैमिली की स्ट्रक्चर को चेंज कर रही हैं। समाज की संरचना बदल रही है, परिवार के कार्यों में बदलाव हो रहा है और व्यक्तित्व और सामाजिक तनाव में देखने को मिल रहा है बदलाव। तो देखोगे इन इश्यू की वजह से आपकी फैमिली की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है।
कपाड़िया ने, के.एम. कपाड़िया का काफी कार्य है फैमिली को लेकर के, ठीक है। भारतीय सामाजिक संरचना में उसने फैमिली को स्टडी किया है और ये कहते हैं कि नवीन न्याय व्यवस्था फैमिली की स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। यातायात के नवीन साधन, औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रचार प्रसार, परिवर्तित मनोवर्तियां हैं। आप देखोगे कपाड़िया का काम काफी पुराना काम है सोसाइटी की स्ट्रक्चर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, बट आज न्यूली पैटर्न से आपसे नेट जीआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब आप एक मैच्योर स्कॉलर हो जाते हैं समाजशास्त्र के, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि समाज में इस पर्टिकुलर संस्था को कौन कौन से फैक्टर आपके प्रभावित कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज सामाजिक जो सोशल मीडिया के जो मंच हम यूज कर रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जो यूज कर रहे हैं, इससे जो हमारे पर्सनल रिलेशन में इमोशनल लगाव और वफादारी नाम की चीज कम होती जा रही है, जिससे आज समाज में क्राइम रेट बढ़ रहा है। अगर आप क्राइम का स्टडी करते हैं तो क्राइम ज्यादातर यहाँ फैमिली के मेंबर के द्वारा ऑर्गेनाइज ज्यादा रेशो मिलेगा इन कंपेरिजन देन आउटसाइडर के द्वारा। तो इस तरीके से फैमिली नामक संस्था में जो हमारे जो आज सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेज हुए हैं वो परिवार नामक संस्था को प्रभावित कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नातेदारी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रीफ हैं आपके जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं। बड़े विस्तारित रूप में तीनों टॉपिक की एक यूनिट आपकी है, उसे सेपरेट तरीके से अच्छे तरीके से कराऊंगा। और मेरा मानना यह है कि जो बच्चे नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से इतना कंटेंट आपको पर्याप्त होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। किनशिप टॉपिक रहेगा आपका, नातेदारी व्यवस्था। और नातेदारी व्यवस्था में कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो अच्छे तरीके से इसे आपको करना है बेटा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।